हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से ही होंगे। और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, आप सभी का स्वागत है गोकू वर्सेस साइटामा के एपिसोड 2 में। पहला एपिसोड तो ज़्यादा कुछ खास नहीं था, पर अब का एपिसोड कुछ ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो बात करते हैं पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा था। पिछले एपिसोड में हमने देखा ओपीएम वर्ल्ड में मिस्टर सैटर्न अचानक से टेलीपोर्ट हो गए थे। गोकू और बाकी लोग मिस्टर सैटर्न के ऊपर वो पूरी जगह छोड़कर वहाँ से टेलीपोर्ट हो गए थे। अब आगे इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है गोकू और बाकी लोग डिविजार वर्ल्ड में आ जाते हैं और वो आकर देखते हैं आसमान में एक पोर्टल बना हुआ है और उसमें से कुछ अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। तभी उसमें से एक आदमी बहुत बुरी हालत पे ज़मीन में आकर गिरता है और ये लॉर्ड बीरूस होते हैं जिनकी हालत बहुत बुरी होती है। और इस पोर्टल में से एक बंदा निकलकर आता है, हमें उसकी पूंछ दिखाई जाती है। गोकू कहता है ये तो डेविल की है और मैंने इतनी खतरनाक ही आज तक महसूस नहीं की, ये कितना डार्क है। वेजिटा कहता है ये नामुमकिन है, लॉर्ड बीरूस भी इसे हरा नहीं पाए, हम इसे कैसे हराएंगे, अब हम क्या करेंगे। इस बंदे को देखने के बाद जेनोस भी घबरा जाता है और जेनोस कहता है कि ये क्या है इस वर्ल्ड में। गोकू चिल्लाकर पूछता है कौन हो तुम। वो बंदा कहता है मैं हीटर हूँ कैकेरोट। और ये नाम सुनते ही गोकू और वेजिटा दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वेजिटा कहता है आखिर कौन हो तुम, तुम्हें कैकेरोट का सही नाम कैसे पता, इसका मतलब तुम हमें पहले से जानते हो। हीटर कहता है तुम दोनों बिल्कुल अपने बाप जैसे ही दिखते हो बंदरों। वेजिटा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वेजिटा हीटर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। बहुत दूर जाकर गिरता है क्योंकि हीटर ने उसे बहुत ही गजब का पंच मारा है। फिर वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर से उड़ा हुआ जाता है और हीटर के ऊपर जाकर अटैक करता है। लेकिन हीटर उसके सारे अटैक आसानी से डोज करता रहता है और उसके सारे अटैक से बचता रहता है। तभी गोकू भी सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और वेजिटा की मदद करने के लिए और हीटर के ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ से चला जाता है। और हीटर अकेला ही उन दोनों से लड़ता रहता है। देखने से लगता है जैसे वो उन दोनों के साथ खेल रहा हो। वो उन दोनों को आसानी से दूर फेंक देता है। तभी गोहान, पिकोलो, क्रिलिन और 17 एक साथ हीटर के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं और हीटर उन सब को बहुत ही आसानी से दूर फेंक कर मारता है। तभी किबिटो काया वहाँ आकर लॉर्ड बीरूस को हील कर देते हैं। लॉर्ड बीरूस ठीक होकर खड़े होते हैं और कहते हैं गोकू, वेजिटा, तुम दोनों इसे नहीं हरा सकते, इस पर मेरी हाकाई भी काम नहीं कर रही है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हीटर बोलता है तो तुम ठीक हो ही गए माय लॉर्ड। लॉर्ड बीरूस कहते हैं तुम अपने भाई फ्रीजा के जैसे ही हो, एकदम कमीने। गोकू पूछता है आखिर ये है कौन, क्या ये फ्रीजा का भाई है। और वेजिटा बहुत ज़्यादा शोक में चला जाता है। वेजिटा कहता है क्या फ्रीजा का एक और भाई है। और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है उस कमीने का मेरे सामने नाम भी मत लो। वो और कूलर दोनों बचपन से मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और मैं उनमें कमज़ोर था, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ तो वो एक बहुत ही ज़्यादा गर्म प्लेनेट था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इस वजह से मेरा शरीर हल्का सा उनसे अलग था और मैं उनसे कमज़ोर भी था, इसलिए वो मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। लेकिन मैंने उन्हें हराने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की उन्हें हराने के लिए। फिर मुझे पता चला कि फ्रीजा को किसी सैयन ने हरा दिया है और जहाँ तक मुझे उम्मीद है वो तुम ही हो ना, बार्डो के बेटे। और ये सुनकर वेजिटा को एक और ख़तरनाक झटका लगता है। वेजिटा कहता है आखिर तुम हमारे पापा को कैसे जानते हो। हीटर बताता है कि असल में वो मैं ही हूँ जिसने बार्डो की पावर चुराई है। और तभी वो बात बोलना बंद कर देता है और अपने हाथ में से एनर्जी मारता है। वो एनर्जी जाकर पास्ट वाले वेजिटा और नापा को लगती है और उन्हें वो लगते ही वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और उनकी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनके अंदर बहुत ही गजब पावर आ जाती है। वो दोनों जाकर बाकी सब लोगों पर अटैक कर देते हैं। हीटर कहता है ये मेरी पावर से ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, इनकी पावर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये बस मेरी पावर की जितनी ही ताकतवर हैं। और ये सुनकर वो सब के सब चौंक जाते हैं। तभी नापा उड़ा हुआ जाता है, वो जाकर लॉर्ड बीरूस के ऊपर अटैक करता है। लॉर्ड बीरूस उसके साथ लड़ने लगते हैं और जो पास्ट का वेजिटा है वो बहुत ही स्पीड से जाता है और उन सारे योद्धा के साथ एक साथ लड़ना शुरू कर देता है। वो सब खतरनाक तरीके से लड़ते रहते हैं। हमें साइटामा दिखाया जाता है जो साइड में बैठा हुआ एक चींटी को देख रहा है, क्योंकि वो चींटी अपनी पीठ पर कुछ लेकर जा रही है। और तभी उसके पास जेनोस आकर गिरता है। वन पंच मैन कहता है क्या तुम ठीक हो जेनोस। जेनोस कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है मास्टर। और तभी जो
साइटामा है उन्हें ऊपर देखता है और देखता है कि क्या खतरनाक फाइट चल रही है, और वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर आखिर ये कितनी ताकतवर है, इनकी पावर कितनी ज़्यादा खतरनाक है। और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा उत्साहित होने लगता है। और तभी गोकू भी ज़मीन पर आकर गिरता है, वेजिटा भी, और जो पास्ट वाला वेजिटा है उन सबकी धुलाई करके ज़मीन पे फेंक देता है और वो सब के सब ज़मीन पर पड़े रहते हैं। गोकू कहता है यही टाइम है वेजिटा, अब हमें फ्यूज़न करना होगा। वेजिटा कहता है नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ फ्यूज़ होना नहीं चाहता, और वैसे भी मैं खुद को हराने के लिए तुम्हारे साथ फ्यूज़ क्यों हूँ। तभी एक पोर्टल बनता है और जो हीटर है वहाँ से गायब हो जाता है, और जो नापा और वेजिटा है वो दोनों उसके साथ लड़ते रहते हैं, और वेजिटा और नापा खतरनाक तरीके से उनकी धुलाई करते रहते हैं। तभी जो लॉर्ड बीरूस है वो नापा को हरा देते हैं और उसे नॉकआउट करके ज़मीन पे फेंक देते हैं और खड़े होकर हाँफने लगते हैं और कहते हैं मुझे यकीन नहीं होता कोई दुनिया में इतना भी ताकतवर हो सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है सारे योद्धा ज़मीन पर जाकर गिरते हैं, गोकू और वेजिटा भी एक पहाड़ पर जाकर गिरते हैं। तभी अचानक से एक ब्लास्ट होता है और बहुत ही स्पीड पे गोकू के पास सर आकर गिरता है। गोकू देखता है ये तो किसी की गर्दन है और ये पास्ट वेजिटा की गर्दन है, और ये देखकर वो घबरा जाते हैं कि ऐसा किसने किया। हमें पता चलता है वहाँ पर वन पंच मैन खड़ा हुआ है और साइटामा ने अपने एक ही मुक्के में उसे नॉक कर दिया है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। इसी प्रकार के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना